सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता ने हम सबको अभी तक संभाल के रखा, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को कोटि कोटि हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही जो है हमें संभालता है, वही जो है हमको बचाता है और हमारे जीवन में एक सच्चे मार्ग को, सच्चे जीवन को और सच्चे रास्ते में हमको वो चलाता है। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो किसी से भी झूठ नहीं बोलते, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देते और कभी भी हमसे दूर रहना नहीं चाहते। लेकिन हम इंसान हैं जो बाइबल के आरंभ से देखे हैं कि मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर से भाग जाने का एक स्वभाव है, परमेश्वर से दूर रहने का एक स्वभाव है, परमेश्वर से उसकी आज्ञाओं का न पालने वाला एक स्वभाव है। और इसके लिए परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के अच्छाई को हम भूल के हम दुनिया के आकर्षणों में इस तरह से फंस गए हैं कि आज हमें पाप से छुड़ाने वाला इस दुनिया में सब में से कोई भी बचाने वाला नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आप जानते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन क्या आप उसको पहचानते हैं? आप उनके बारे में सुना है क्या, लेकिन उनके बारे में अपने विश्वास में उनको माना है? और इस तरह से आज हम लोग उसी व्यक्ति के बारे में जो मनुष्य होके इस दुनिया में आए और मनुष्य होके दुख उठाए, अपने परिवार का भी उन्होंने 30 साल तक बोझ उठाया और उसके बाद में वो प्रभु की सेवा यानी परमेश्वर के राज्य की खोज में वो सारे यरूशलेम और अन्य स्थानों पे वो घूमते रहे। और वो है हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय को। प्रभु तूने जो हमें ये मौका दिया इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग प्रभु हमारे जीवन में उद्धार के लिए और हमारे जीवन में साल्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम प्रभु के वचन को हमको पाना चाहिए और प्रभु में हमको चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए और प्रभु की राहों में हमको उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए प्रभु तूने हमको इस दुनिया में भेजा है। उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हम लोग तेरे मार्ग में चलने के लिए तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, जिसके द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो और तेरे नाम का जलाल हमेशा बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सचमुच एक अच्छा वचन का टॉपिक मैं आपके पास लाया हूँ। बहुत से लोग हम लोग इस विषय को तो जानते हैं और इसको सुन चुके हैं, लेकिन सचमुच में यह हमारे जीवन के लिए क्या एक अद्भुत वचन है? हाँ। और इस अद्भुत वचन क्या है? सबसे पहले हम बहुत से बार चर्च में आजकल या बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि हमें यीशु मसीह के आगमन के बारे में चर्च में बताया नहीं जाता। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि हमने बहुत से बार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सबसे पहले प्रथम स्थान पे रखा है और उसके बाद में और एक गॉस्पल है जो साइकोलॉजिकली गॉस्पल, इसको मैं नाम दूंगा, क्योंकि लोग जो है वो साइकोलॉजिकली वो लोगों के जो भी उनके ज़रूरतों के ऊपर बात करके और उन्हें ये दिखा दी, उनको खुश करके वो अपनी मिनिस्ट्री को वो बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से कभी कभी हम जैसे पासवानों को भी ये आकर्षण होता है कि मैं लोगों को कैसे आकर्षित करूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात को, सच को हमको समझना चाहिए कि हम लोग यीशु मसीह के वचन के बारे में बता रहे हैं और यीशु मसीह के वचन के बारे में जब हम बताते हैं तो हम यीशु मसीह की तरह ही वचन को बताएं, यीशु मसीह की तरह ही हम वचन को फैलाएं और यीशु मसीह की तरह ही हम वचन को, सच्चाई को हम लोगों के सामने प्रकट करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आज जो विषय ले रहे हैं वो है उद्धार। उद्धार क्या है? और ये उद्धार का मतलब जब हम लोग अलग अलग भाषा में देखते हैं तो कन्नड़ में इसे रक्षणे कहा जाता है, न्यू रक्षणे होंदबेकु। फिर हिंदी में तुम्हें उद्धार की ज़रूरत है और मराठी में भी
हम लोग इसी शब्द को उद्धार का ही बात को देखते हैं, और अंग्रेजी में जब हम देखते हैं तो इसे साल्वेशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में साल्वेशन से पहले हम लोग देखते हैं कि सेविंग जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड टू सेव अस। इस स्टेटमेंट को भी हम लोग हमेशा सुनते हैं। और इस तरह से अगर हमारे भारतीय भाषा में अगर इसको हम लोग कुछ अर्थ समझना चाहते हैं, इसको मतलब समझना चाहते हैं, तो इसको मुक्ति कहा जाता है। जैसे कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम। और इस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें प्रभु के वचन में बढ़ते रहना चाहिए, और प्रभु के वचन में हमेशा बढ़ने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले एक उद्धार का एक सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ना कोई व्यक्ति, ना प्रिंसिपल, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी जो गवर्नमेंट है वो भी हमको ये सर्टिफिकेट नहीं देते। आज ये उद्धार हमें ये पर्सनल, ये हमारे बीच में और परमेश्वर का एक रिश्ता है। और सबसे पहले यीशु मसीह अपने वचन में या जक्कई की कहानी में 19:10 में कहता है कि मैं इस दुनिया में खोए हुओं को बचाने को आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वचन बाय वचन अगर इन 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह खोए हुओं को खोजने और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक CID की तरह इस दुनिया में आए हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खोए हुओं का मतलब क्या है कि जो गुम हो गए, जो गुमशुदा है। और दूसरा खोए हुआ का मतलब क्या है कि लोग जवान अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। और इस तरह से ये खोना का मतलब परमेश्वर से दूर जाना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने माता पिता के डर से या अपने माता पिता के भय से या उनसे नाराज़ होके वो घर छोड़ के चले जाते हैं और वो दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। और कुछ इस तरह से खो जाते हैं कि जैसे कि हम जनरली कहीं भी कहानी में या सिनेमा में देखते हैं कि एक बच्चे, जो माँ बाप एक मेले में चले गए थे और वो वहाँ पे कहीं बाज़ार में या कहीं मेले में वो बेटा खो जाता है और बाद में उसको माता पिता खोजने लगते हैं। और इस तरह से इस खोने का मतलब 2-3 विषयों को हम लोग देखते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे सेव या सेविंग्स, और ये सेविंग का वर्ड स्पिरिचुअल में कम हो जाता है लेकिन बैंक में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और ये सेविंग का मतलब है बचना, बचाना और उसको हमेशा संभाल के रखना। और इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह से सेविंग का मतलब हम लोग देखते हैं। और कन्नड़ में इसको कಳೆದಿದ್ದವರಿಗೆ यानी ಕಳೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು स्वामी ಈ लोकಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು। सो इस तरह से, और ये खोए यानी जो कಳೆದಿದ್ದರು बोले तो जो गुम हो गया, जो जैसे कि हमारे पास से जब हम घर से निकले तो हमारे घर की चाबी जैसे गुम होती है वैसे ही हम कहते हैं कि गुम हो गया। तो उस तरह से बहुत से लोग जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते थे वो गुम हो जाते हैं। और इस घटना के लिए, और मुझे एक घटना को यहाँ पे मुझे याद आ रही है कि ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यीशु मसीह के जीवन में घटित हुई थी। और यीशु मसीह अपने आखिरी सांस तक वो क्या करते रहे कि परमेश्वर का सुसमाचार वो लोगों को सुनाते रहे। और अपनी आखिरी सांस में उन्होंने जो आखिरी प्रभु का वचन सुनाया या उसको बचाने के लिए कोशिश की, वो है क्रूस के ऊपर जो मरता हुआ जो चोर था। क्योंकि एक चोर तो कहता था कि तू भी बच जा और हमें भी बचा, और उस दुनिया में जीना चाहता था एक चोर। लेकिन दूसरा चोर कहता है कि उसको डांट के कहता है कि अरे हमने तो
जो गलतियां की उस गलती की सजा हमें इस क्रूस पे मिल रही। लेकिन इस व्यक्ति ने ना किसी को गाली दी, ना किसी को मारा, ना किसी को पीटा, फिर भी वो एक निष्पाप होके इस क्रूस पे मर रहा है। तुझको परमेश्वर का भय नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, एक ज़माने में शायद मैं सोचता हूँ कि वो ज़रूर एक अच्छे परिवार का एक व्यक्ति होगा, वो ज़रूर एक अच्छे घर का और एक प्रभु के भय में बढ़ने वाला एक जवान लड़का या एक बच्चा होगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो जवान लड़का जवानी के दिनों में गलतियां करके वो दोस्तों के गलत संगति की वजह से वो शायद चोर बन गया था। और आगे और उसी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस पहले वाले चोर से कुछ भी नहीं कहा जो खुद बचना चाहता था और यीशु मसीह को बचने के लिए सलाह दे रहा था। लेकिन दूसरे उस जो चोर था उसको यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि वो एक चोर खोया हुआ था और एक चोर वापस आना नहीं चाहता था। और इस तरह से हम लोग और एक कहानी को यहाँ पे देखते हैं कि जब नोहा के समय में जब पानी बहुत भूमि पे था और नोहा को ये जानना था कि क्या भूमि पे पानी कम हुआ है या नहीं, तो उसने पहले कौवे को छोड़ दिया और वो कौवा चला गया और फिर से नहीं आया। और उसके बाद में नोहा ने क्या किया कि कबूतर को छोड़ा, लेकिन कबूतर चला गया और वो शाम में उसको कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन जगह नहीं मिली इसलिए वो वापस आया। और इसी तरह से जब कबूतर को दूसरी बार छोड़ा तो उस कबूतर ने उसके मुंह में एक पेड़ के पत्ते को वो लेकर आया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस क्रूस के ऊपर ये दो जो चोर थे, एक जो था बचना चाहता था लेकिन दुनिया के लिए, और दूसरा जो था वो बचना चाहता था वो स्वर्ग के लिए। तो आज हमारा सवाल ये है कि क्या हम कौवे के समान ऐसे ही दुनिया में भटकते रहेंगे? जैसे एक हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बहुत से धर्म ग्रंथ में ऐसे लिखा है कि हम योनि से योनि में बदलते चले जाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम एक बार कोई प्राणी से कोई चींटी बन जाते हैं, कोई कीटक बन जाते हैं, कीटक से फिर उसके बाद में कोई कीड़े बन जाते हैं और कीड़े से हम लोग उसके बाद में बहुत वर्षों के बाद में हम मनुष्य बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो हम इसी दुनिया में घूमते रहेंगे। ये बात कितनी सच है झूठ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अगर इस तरह का जन्म है तो हम लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही स्वर्ग में रहेगा क्योंकि तूने विश्वास किया है और तूने उद्धार पाने का मन किया है। और इसी तरह से ये उद्धार क्या होता है ये जानने के लिए यीशु मसीह कहते कि मैंने खोए हुए को बचाने के लिए इस दुनिया में मैं आया हूँ। और ये खोया हुआ यानी नशे में डूबे हुए लोगों के लिए यीशु मसीह आए, जो कर्जे में डूबे हुए लोगों के लिए यीशु मसीह आए, जो मन के विचारों में डूबे हुए लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो आज क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपको ढूंढते हुए आए? आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से जो भक्ति में लीन होने वाले लोग हैं, विशेष करके हमारे भारत देश में पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वो चले जाते हैं। पंढरपुर में वो लेटते रास्ते के ऊपर लेटते और घूमते घूमते वो चले जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर उनको सचमुच में मिला है? अब किसी से भी पूछिए क्या आपको परमेश्वर मिला है, तो आप ही उनसे उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पे यीशु मसीह हमें ढूंढते हुए आए हैं। तो क्या हमें आज पता है कि यीशु मसीह हमें ढूंढ रहा है? तो क्या हम यीशु मसीह के पास जाएंगे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया ताकि जो कोई यानी आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ। तो आज हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें आके सबसे पहले हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि हम खोए हुए थे। किस बात में खोए थे? जिस सृष्टिकर्ता ने आपको मुझको पैदा किया है उसको हम लोग छोड़ के हम दूसरों के यानी शैतान के बंधनों में हम लोग बंधे हुए थे।
और इसलिए हमको यीशु मसीह भी उन बंधनों से छुड़ाने के लिए आया है। और दूसरा वचन हम लोग जब देखते हैं तो उसके बाद में लूका रोमन्स 10:9-10 में लिखा है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कह के कबूल कर ले और अपने दिल में परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया है, इस बात पे विश्वास कर ले। तो दो चीजें हमको यहाँ पे करना है। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमें कहना है कि हाँ यीशु, आप छोड़कर कोई मेरे प्रभु नहीं हो सकते, आपको छोड़ के मेरा कोई खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक मैं दुनिया में हमेशा दूसरे भगवानों में ढूंढता रहा, दूसरे भगवानों में खुदा को ढूंढता रहा जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से तैयार किया था। और इसके लिए मुझको माफ कर, आप तो आत्मिक पिता है, आप तो आत्मिक खुदा है, आप आत्मा से मुझको अगर शांति देंगे, आज मुझसे बात करेंगे, तो यीशु मसीह मैं आपके जीवन भर मैं आपकी क्या करूँगा, मैं आपके साथ में चलने का वायदा करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को मुंह से कबूल करना है, लेकिन एक बात, मन से अगर नहीं करेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझको प्रभु जी कहने वाले सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, जो कोई पिता की इच्छा को पूरा करता है, वही व्यक्ति क्या होगा कि वो स्वर्ग में चला जाएगा। और आज परमेश्वर की इच्छा क्या है आप भी जानना चाहते हैं तो सुनिए। इस परमेश्वर यूहन्ना के 6:40 में कहते हैं कि जो कोई प्रभु के बेटे पे विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। और यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। परमेश्वर की पिता की इच्छा क्या है कि वो बेटे के ऊपर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए या स्वर्ग का जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ का जीवन बहुत ही छोटा है। आज देखते देखते मेरी उम्र 54 ईयर्स हो गई। पता नहीं पिछले जब मैं देखता हूँ तो जीवन कैसे और कहाँ से गुजरा, इन सारे बातों को देखते हुए अभी तक हमको बहुत कुछ सीखना है, अभी तक हमको बहुत कुछ समझना है, लेकिन हम तो अभी तक बच्चे ही रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी कब तक अपने जीवन में उस कौवे की तरह आप उस दुनिया में आप घूमते रहोगे? और एक दिन हम लोग मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस बात का हमको एहसास है। और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में हमको बचाने आए हैं। तो हमें दो बातों से हमको क्या करना चाहिए, एक अपने मुंह से कबूल करना है कि यीशु मसीह प्रभु है, और दूसरा यीशु मसीह जिंदा हुआ है। वो यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मरा था? क्योंकि हम पापी थे, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी, और दंड की आज्ञा के कारण हम मारे जाते तो उसमें कोई अन्याय नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह हमको बचाने के लिए उस अन्याय को अपने ऊपर लेके वो मर गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो जी उठेंगे, लेकिन ये भी जानते थे कि हम अगर मर जाते तो हम लोग नरक में चले जाते। और इसके लिए हमको बचाने इस जगत में यीशु मसीह आया। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसके संग में हमको बढ़ते रहना चाहिए, उसके संग में हमको चलते रहना चाहिए। तो ये दूसरी बात ये है कि हमें मुंह से, यानी हम सिर्फ मन से विश्वास करके भी नहीं चलेगा, हम सिर्फ मुंह से भी बात करके नहीं चलेगा। तो ये हमारे पंच इंद्रियों के दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो भरा है वही मुंह से आएगा। जब आप दिल से विश्वास करेंगे तभी आपके मुंह से यीशु मसीह के बारे में आएगा। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तभी आपके मुंह से भी उसी विश्वास को आएगा। अगर आपके दिल में प्रभु का वचन है तो आपके मुंह से प्रभु का वचन आएगा। आपके मन में अगर सिनेमा का कोई गीत है तो वो गीत आपके मुंह में आएगा। और इसके लिए इसी तरह से हमारे जीवन में हमारा मुंह और हमारा दिल हमें यीशु मसीह को देना है। और यीशु मसीह इस दुनिया में हमको बचाने को आए हैं। और इंग्लिश में जैसे मैंने कहा है कि सेविंग्स, यानी ये बैंक के बैंकों में इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि सेविंग का मतलब है बचाना। क्या बचाना? तो हमें अपने आत्मा को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे इमोशनल बातों को बचाना बहुत ज़रूरी है,
हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे को शरीर दिया है, उस शरीर को बचाना बहुत ही जरूरी है। हमें अपने को आपको बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने पास जो कुछ है आज अगर नहीं बचाएंगे तो एक दिन जो कुछ है वो सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसका वो भी लिया जाएगा। अगर आपका विश्वास है तो आप उसको बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे उस टैलेंट वाले लोगों को एक अमीर आदमी ने जैसे जाते समय गांव में परदेश को जाते समय उसने एक को 5 तलांत दिए, एक को 2 दे दिए और एक को 1 दे दिए। और एक वाले ने क्या किया कि उसको ज़मीन में गाड़ दिया, लेकिन दूसरे दोनों ने भी क्या किया कि उसको दुगना किया। और उसी तरह से दुगना का मतलब क्या है, आप बचे हैं तो औरों को भी बचाना चाहिए। और खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना चाहिए। जैसे कि तन मन और धन उसे दो, इस गीत में लिखा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप पहले बचे हैं? ये सबसे पहले महत्वपूर्ण। क्या आप अभी सोने की तरह 24 कैरेट हो गए हैं? तभी आप दूसरे को इस आकर्षण की ओर बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या देखी है कि हमको यीशु मसीह को मुंह से कबूल करना चाहिए और दिल में विश्वास करना चाहिए। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसको अंगीकार किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का या बच्चे होने का अधिकार दिया। तो आज हमें जब हम मुंह से बोलेंगे और दिल से उसको ग्रहण करेंगे या दिल से हम लोग विश्वास करेंगे, तभी हमको परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार परमेश्वर हमको देगा। और इस तरह से देखते हैं, जब कोई व्यक्ति एक ऑफिसर का बेटा होता है तो उनके जो काम करने वाले रहते हैं सब लोग उसको उस बेटे से इतना प्यार करते हैं, जब वो आता है तो उसको चॉकलेट देते हैं, उसको उठाते हैं, उससे प्यार करते हैं ताकि साहब को भी अच्छा लगे। और इस तरह से वो साहब भी अपने बच्चे की तारीफ सुन के क्या करता है कि खुश हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो ऑफिसर लोगों के बच्चों को इतना मान महिमा देते हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे बनेंगे तो हमारी क्या एक औकात होगी, हम किस तरह के लोग होंगे। और जो परमेश्वर जिसके पास में ये सारे बड़े बड़े ग्रह जो सारे बड़े बड़े तारे हैं, सितारे हैं, इतनी भूमि और जमीन का वो मालिक है, उस मालिक के हम बच्चे हैं तो हम लोग कितने श्रेष्ठ हैं। लेकिन क्या हमारी योग्यता है? और बहुत से बात मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको इंदिरा गांधी जानते हैं? क्या आप मोदी को जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं? क्या आप राजीव गांधी जी को जानते हैं? सब लोग कहते हैं कि हम जानते हैं। क्या लेकिन मोदी जी आपको जानते हैं? क्या इंदिरा गांधी आपको जानती है? क्या चाचा नेहरू आपको जानते थे? नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम उनको जानते हैं क्योंकि हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन क्यों वो तुम्हें जानते नहीं? क्योंकि उनके साथ में आपका कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि उनके साथ में आपका रिश्ता नहीं। उसी तरह से हम भी बहुत से बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जानने का जो वायदा करते हैं, लेकिन उनसे हमने अपना रिश्ते को नहीं बनाया। और इसके लिए ये रिश्ता बनाना ही हमारे जीवन में बचना है। और इसके लिए जब हम कहते हैं कि मेरे पीछे कौन है जानते हैं, किसी डाकू का नाम लेकर अगर कहेंगे तो लोग हमें घबरा जाएंगे, हमें वो एक इज्जत देंगे कि अरे ये तो एक फलाने डाकू का सपोर्ट में है, इसके हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो जब परमेश्वर पिता हमारे पीछे है तो हमको डराने वाला कौन है, हमको भगाने वाला कौन है? और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बेटे हैं, और वो जो अधिकार दिया है उस अधिकार को प्राप्त करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चलना चाहिए। और जैसे हमने आज 3 विषयों को देखा है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने इस दुनिया में आए हैं। क्या आप भी इस दुनिया में खोए हुए हैं? और दूसरी बात को हमने देखा है कि हमें मुंह से कबूल करना चाहिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और वो फिर से आने वाले हैं।
तो उसके लिए हमें अपने जीवन में इस बात को हमेशा विश्वास में रहना चाहिए। और उसी तरह से हम भी अगर मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि रोमन्स में 8वें अध्याय में लिखा है कि जैसे यीशु क्रिस्त हमारे लिए, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उसी तरह से जो कोई भी यीशु मसीह में मारे जाएगा वो फिर से जी उठेगा। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को उठाया, अगर वो आत्मा मुझ में और आप में है तो वही आत्मा हम सबको उठाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मुंह से कबूल करना चाहिए। और तीसरी बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। और इन 3 चीज़ों को बहुत ही सिंपल हमको लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने मन को फिराओ, अपने जीवन को फिराओ और यीशु मसीह की ओर अपने जीवन को मुड़ाओ। जैसे मन फिराने का मतलब हम किसी और दिशा से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, और हमें टर्न लेना है, टर्न टू द गॉड, और परमेश्वर की ओर फिरो, मुड़ो, और फिर से आके यू टर्न लेके यीशु मसीह के पास आओ। आज यीशु मसीह आपको बचाएगा, यीशु मसीह आपको जीवन देगा, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। वही मार्ग दिखाएगा, वही जीवन में चलाएगा, और वही आगे क्या होगा इस सच्चाई को बताने से आपके जीवन में परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय जिन्होंने तेरे वचन को सुना है। प्रभु वो जिस तकलीफ़ों में है, यीशु तेरे नाम से उन तकलीफ़ों को दूर कर, फिर भी प्रभु इस समय उन्होंने जो वचन को सुना है, उस वचन को यीशु मसीह खोए हुओं को बचाने आया है। तूने उन व्यक्तियों को बचाने आया जो तेरा जो वचन सुनते हैं। प्रभु उन्होंने मुंह से अंगीकार करने के लिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, इस बात के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। और तभी हम लोग परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार परमेश्वर हमको देता है। और जब हम अधिकार में चलते हैं तो मसीह के जीवन में चलने के लिए हम सबकी सहायता कर, और उनके परिवार को, जवान बच्चों को, बेटियों को तो आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मैं आगे की सीरीज में इसी बात को मैं कंप्लीट करूंगा, तो मेहरबानी से आप इसे कंटिन्यू देखिए। ये जो है साल्वेशन के ऊपर, उद्धार के ऊपर, रक्षಣೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾತಾಡಿದೆ। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ರಿ। ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ, ಆಮೆನ್।